नमस्कार दोस्तों फूल हमारे गार्डन की खूबसूरती तो बढ़ाते हैं, साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं और हमारी मन और आंखों को बड़ा सुकून मिलता है इनको देखकर। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा गार्डन इसी तरह फूलों से हमेशा भरा रहे। लेकिन क्या होता है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं, बहुत सारे परमानेंट प्लांट वो डोरमेंट हो जाते हैं, उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन ये जो सीजनल प्लांट है, ये पूरी सर्दी फूलों से भरे रहते हैं। कितनी भी ठंड हो, इसमें फ्लावर कम नहीं होते, हमेशा फूलों से भरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो अभी आप लगा सकते हैं, तो पूरी सर्दी आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। और आज मैं लगाने वाली 100 से भी ज़्यादा प्लांट, उसके लिए मैंने बहुत सारे पॉट खाली करने पड़े दोस्तों। जो ट्रे आप सामने देख रहे हैं ना, वो सारे वो है ना, वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो आज मैं इन खाली गमलों में लगाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ये सारे गमले खाली किए दोस्तों, क्योंकि गमले इतने होते नहीं हैं। गर्मियों के जितने भी प्लांट सीजनल प्लांट लगे हुए थे, जैसे पोर्चुला का हुआ, पर्सलिन हुआ, इनको मैंने खाली किया है। और मैं इस प्लांट को सेव भी कर लेती हूँ ताकि अगली गर्मी में मुझे इसी तरह से रंग बिरंगे फूल वो मिलते रहें। तो जितने भी पॉट थे वो मैंने खाली किए दोस्तों सबसे पहले। और ये पूरे इतने 100 से भी 100 लगभग 100 प्लांट है जो आज मैं इन खाली पॉटों में लगाने वाली हूँ, मतलब गमलों में लगाने वाली हूँ। और उनके लिए मुझे सबसे पहले इन गमलों को खाली करना पड़ा। और ये जितने भी जो सीजनल प्लांट है गर्मियों के, पोर्चुला और पर्सलिन है, उनको मैंने सेव करना पड़ा, क्योंकि मैंने दूसरे कहीं जगह इनको लगाया है ताकि अगली गर्मी में मुझे इसी तरह से प्लांट है वो ऐसे ही मिले और इसमें दोबारा से फ्लावरिंग हो। तो अभी तो लगाते हैं ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट। आने वाली सर्दी में हमारा गार्डन पूरा फूलों से भरा रहेगा। जितने प्लांट है वो सभी मैंने खाली कर लिया और काफ़ी मेहनत मुझे लगी, पूरा दिन मुझे लगा इन गमलों को खाली करने में। उसके बाद मैंने इनके लिए मिट्टी तैयार की है। तो मिट्टी किस तरह से मैंने इनके लिए तैयार की है वही मैं बताती हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैंने मिट्टी ली है, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है वो मैंने लिया है, और उसमें मैंने ढेर सारा गोबर की खाद मिलाई है। उसके बाद मैंने इसमें नीम खली मिलाई है, और ये जो ट्राइकोडर्मा आता है ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है। इससे हमारे प्लांट में किसी भी तरह की फंगस की समस्या नहीं होगी। और साथ में मैं नीम की पत्तियां, साथ में आप देख रहे हैं एक खाली जो तसला होता है उसमें नीम की पत्तियां भी है, उस वो भी मैं नीचे इनमें लगाने वाली हूँ, ताकि उसमें ना मिट्टी कम लगेगी। मिट्टी नाम मात्र ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो सूखे पत्तों से पहले हम इन गमलों को भरेंगे। और ये जो प्लांट है ये सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें मैंने पिटूनिया लिया है, वर्बिना लिया है, डेंथस है, कैलेंडुला है, गजानिया है, और जो डॉग फ्लावर है ना वो लिए हैं। तो ये जो ट्रे है इसमें 100 प्लांट है और सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। और इसमें ये सारे प्लांट है जो सर्दियों में आपके गार्डन को फूलों से भरे रखेगी दोस्तों। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है और ये अलग अलग रंगों में है। लेकिन अभी तो मैं इसकी ये जो सैपलिंग है ये लेके आई हूँ, क्योंकि सैपलिंग है ना वो सस्ती पड़ जाती है। और जो आप प्लांट लेके आते हैं वो कम से कम 15 से 20 रुपए का आपको एक प्लांट मिलता है, लेकिन सैपलिंग आपको बहुत सस्ती मिलती है। और ये ट्रे तो आप यही समझ लें कि मुझे बिल्कुल फ्री में ही मिली है। तो फ्री में ही मेरा पूरा गार्डन फूलों से भर जाएगा। तो गमलों में सबसे पहले जो नीचे है वो नीम की पत्तियां मैं डाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि नीम की पत्तियां मेरे पास बहुत सारी है। मेरे खुद के गार्डन में 2 नीम के प्लांट है। और अभी तो जैसे अब चल रहा है कि अभी जैसे पतझड़ का टाइम चल रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, तो मैं सारी पत्तियां इकट्ठा कर लेती हूँ। और जब भी मैं प्लांट लगाती हूँ तो नीम की पत्तियां मैं नीचे रखती हूँ, जिससे मेरे प्लांट, कोई भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से मेरे प्लांट चलते हैं, खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है, हमेशा मेरा गार्डन फूलों से भरा रहता है। तो जितने भी खाली पॉट थे उसमें मैंने नीम की पत्तियां सभी में भर लिया है। उसके बाद आती है बारी मिट्टी की दोस्तों। तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप देखें, क्योंकि मिट्टी जैसे मैंने बनाई वो आपने देखी। उसके बाद मैंने नीम के पत्ते भरे हैं। और कोई भी पत्ते हो आपके पास, सूखे पत्ते, वो आप सबसे पहले नीचे डाल दीजिए, उसमें ड्रेनेज भी अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने सभी जितने भी खाली गमले थे सब में मैंने नीम की पत्तियां भर के, उसके बाद मैंने ऊपर से मिट्टी भर ली। और मिट्टी ना बहुत कमी लगी, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा गमले हैं ना वो पत्तियों से ही फिल कर लिए थे। उसके बाद मैंने मिट्टी डाली है। तो इतने सारे जो गमले हैं वो मैंने बिल्कुल कम मिट्टी में भर लिए हैं। कम मिट्टी लगी है, इतनी मिट्टी नहीं लगी है। और कम मिट्टी में हमारे जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से चलेंगे दोस्तों। तो उसके बाद अब बारी आती है इनमें प्लांट लगाने की। तो जितने भी गमले आप देख रहे हैं ना, आपने सामने देख रहे होंगे, इसमें जो है ना नर्सरी पॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। और प्रोटीन के डब्बे मेरे पास बहुत सारे थे, वो मैंने कट कर लिए हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैंने महंगे गमले रखे हुए हैं, बिल्कुल जो सस्ते गमले हैं घर में से ही, जो कबाड़ मैंने उठाया है उनमें मैंने लगाए हैं दोस्तों। एक पॉट में आप देख रहे हैं मैं 2 प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि
अभी मैं सैपलिंग लगा रही हूँ और इनको मैं क्या होता है कि पिंचिंग करती रहूँगी, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती रहेगी मैं पिंचिंग करती रहूँगी तो ये पूरा गमला है ना बिल्कुल भर जाएगा और एक ही पॉट में 2 कलर के फूल खिलेंगे जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। तो इस तरह मैंने जितने भी गमले थे सब में मैंने, जो छोटा गमला था उसमें मैंने 1 प्लांट लगाया और जो बड़े गमले थे उसमें मैंने 2 प्लांट लगाए, और भी बड़े गमले जैसे मटके हुए या उससे बड़े गमले हुए उसमें मैंने 3-3 4-4 लगा दिए हैं और कुछ प्लांट मेरे बच भी गए हैं। और मेरे पास प्रोटीन के डब्बे और भी बहुत सारे 5-6 पड़े, उनको भी मैं कट करके जो बचे हुए प्लांट है उसमें लगा दूंगी, क्योंकि इनके लिए तो मैं गमले नहीं खरीदने वाली, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से इसे फ्लावरिंग करते हैं। सीजनल प्लांट है, एक सीजन अच्छे से चलते हैं। और जिस तरह से टायर हुए, बहुत सारे मटके टूटे मटके हुए, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल हुई, या जो ये आती है बोतल 5-5 लीटर वाली बोतल आती हैं जिसमें हम ये इन्वर्टर के पानी लेकर आते हैं, उसमें भी मैंने कट करके इसमें लगा दिया है। और जितने भी प्रोटीन के डब्बे मेरे पास पड़े हुए हैं या और भी पड़े हैं उनको भी मैं कट करके जो बचे हुए मेरे प्लांट है उसमें मैं लगा लूँगी, और इस तरह से मेरा पूरा गार्डन फूलों से भर जाएगा दोस्तों। बहुत ही कम मिट्टी में बहुत ही, और जो प्लांट मुझे मिले ना बिल्कुल फ्री के बराबर है। तो सब में को मैं पानी इसमें डालकर तो 2-3 दिन के लिए शेड के अंदर रखूँगी, उसके बाद मैं इनको फुल सनलाइट में रख दूँगी और कुछ ही दिनों बाद मेरा पूरा गार्डन इस तरह फूलों से भर जाएगा। बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होने वाली है और बहुत पूरा गार्डन फूलों से भर जाएगा दोस्तों, क्योंकि फूलों से भरा हुआ गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने गार्डन को इस तरह से फूलों से भरेंगे तो इस तरह की सैपलिंग आप लेके आइए, बिल्कुल बहुत ही कम रेंज में आपको मिल जाएगी और कम मिट्टी में आप अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं।